राम आए हैं, सीता संग लाए हैं, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आए हैं। राम आए हैं, मेरे राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी राम, मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी राम आए हैं। मेरे पूज चारों धाम आज द्वार आए हैं। राम आए हैं, राम आए हैं पार लगाने, राम आए हैं प्यार बरसाने। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी राम आए हैं। राम आए हैं तो तिलक लगा रही, अपने अश्रुओं से चरण धुला रही। राम आए हैं तो तिलक लगा रही, अपने अश्रुओं से चरण धुला रही। अपने प्रेम की ज्योति से आरती उतारूं राम आए हैं। अपने प्रेम की ज्योति से आरती उतारूं राम आए हैं। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी राम आए हैं। राम आए हैं पार लगाने, राम आए हैं प्यार बरसाने। मेरे हृदय के भाग आज खुल गए जी राम आए हैं।
पहर तेरी बाबा कहानियाँ, बाबा कहानियाँ। चरणों ने लाया दाता बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी मेहरबानियाँ। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीतम प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। आठ पहर तेरा चढ़रा सरूर वे, चढ़रा सरूर वे। कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरी अखियाँ दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहा एक तेरे सहारे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पर पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण काम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, मुक्ति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी राम चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुख समझे राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम कल्याण, राम शब्द में चित समाधान, अमृत रसनावली कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो गावे, अमृत पद सबकी जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप है मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, सब कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जागे, जहाँ हो राम नाम गुणगान, भागे वहाँ से विषम निशान, राम नाम मन तब भावे, सुधर से शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम स्मरो सदा, अतिशय मंगलमूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है
राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता मानव सुतारा, रंजन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सकल सहारा, राम नाम ते तारन हारा, सिमरन राम नाम संगी सखा सहे, श्रेष्ठ शुभ अंग युग युग खाए, राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन में पदो निबिड़ निशान सुख ओर, जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से भगे, माना मणि विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख लाना, सच्चा साधु हित करता था, मन जब धैर्य को नहीं मावे, तो चिंता चित्त चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चिंतन पूर्ण, शौक सगर हो मरा में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जन का करता तेरा पार, घड़ी घड़ी कर जन्मन पार, कष्ट कठोरो क्लेश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसमें, दुर्जन दुखड़े देवे के, जपिए राम नाम ले, रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम नाम प्रभु राम तुझे, शरण शांतिया स्वयं एक, पूंजे राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटका नहीं, नाम भक्त नहीं हटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग विद्या, मन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप तरिए लो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परमाराम, सिमरो राम नाम सुखराम, राम जाप कहीं मुझे करने, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी, राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत, नेम तप तपना, राम जाप है शरण समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि, वृद्ध सिद्धि और नवान दाता, राम सब सुखदाय, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय भार, राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामृत नाम, राम नाम महिमान मोय, अतुल प्रभाव प्रताप, राम नाम गाता रख जाओ, बीज अक्षर मां शक्ति को, श्याम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम, राम मंत्र
राम आवे। राम राम जब जगे अमन, चैतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अमेत्या जोते मारे, राम लागे तिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझे सार, राम नाम शक्ति सुखाय। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण में जन गाय। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश्चित बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वैद्य, राम नाम सब सुख। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम बाकी मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत कान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वसार समाधि। देव देवी गण धर्म विधाता, राम राम भजते गण गाता। राम राम सुगुणी जन गाते, सरसंगीत राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह मत बैठान। मिथ्या मन मुखिया मुखार, सच्चा है राम नाम जप कार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखार, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभ राम प्रसारी। वेद सतर मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम धूल, उसको पुकारे कभी न भूल। सांस सांस सहित सिमरस ध्यान, राम राम प्रभु राम महान। नहीं उत्पत्ति पालना योग, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य, राम शरण शरण है राम में श्याम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रैताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन दान्य सत भोग पसार। प्रदान सब संपद सम्मान, होवे तनय रहित प्राण। राम बिना सब नीरस स्वार, जो मोह स्वर्ग राग विशाल। राम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जान मान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा धन छाया। सोना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सोना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सोने ग्रंथ पढ़
राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे रहीस से हे मम मना नाम सुमाला फेर राम राम हर श्री राम हरे उत्तम काम निज नय कर्तव्य कर्म कलाम करिए राम राम कर जाओ करिए गम राम राम जाप जो हर बनिहार चौथे जग ते सब दिन राम जपिए राम नाम अभिराम जपते राम नाम माला लगता नरक द्वार पैताया जपते राम नाम जप पाए जलते कर्म बंधय थकाए कांजम राम नाम की बूटे बांडा भरा अभाग्य भय फूटे मन कह राम नाम का ऐसा चित्ता मन का यस मन जैसा राम नाम सुंदर सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहाय राम नाम सब तीर्थ सार राम राम जप परम स्नान गौ कर पाप ताप सब दूर कर दे भरम भुवन मोर राम जाप रवि तेज समान राम जाप दे आनंदम राम नाम को सिमरिए राम राम एक बार परम पांच पावन परम पतित अधम देतार मांगू में राम कृपा दिलदार राम कृपा सब उत्पाद राम कृपा में अंत समान राम प्रभु है जनपति हार राम कृपा है उत्तर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर राम कृपा संयम सच भर राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का है माना मन में राम धुन जब दे राम कृपा तब ही अवतन रहूं मैं राम मन हूँ करनी जैसे जल में नदी राम कृपा भरपूर पाऊं भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जग में आवे जिसमें राम राम बसावे कृपा प्रसाद है राम की देनी काल व्यान जन काल हर लेने कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम में रहित विमान प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म नाम में आप पहुँचाता प्रभु प्रसाद पावे मैं प्राणी राम राम जप अमृत वाणी कौशन राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए राम नाम अमृत रस पान देता कमल अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जान मांगो में राम नाम महाराज गंगा निर्मलता कल्याण नए द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेमानुराग से रूखा पर हूँ तेरा याली ते चरण पड़ेगी
द्रौपदी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम लेते कर गए धृति दार नाही धर्म कर्म में जन अति राम राम श्री राम जप राम में अतुल विमल अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भी दरपट खोले राम नाम से कमल विकास सो में सब साधन सुख रास राम नाम गज भीतर बसे सांस सांस रस रस से रस सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम 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 नाम के मेल से सद जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महान सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब गाया पाकर राम नाम धनराशि घोर अविद्या विपद विनाशी पर जब राम प्रेम पापो संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे हुए उसके भीतर होश हुए दीन दुराधर दुखंकार राम राम जप पूर्ण निहार हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए भज में राम मूर्ति धरिए पूजान पर मुखो करिए आंखें मूंदक सुनिए सितार राम राम तुम गुण जंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपूं मैं राम राम प्रभु राम 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 हरे राम सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम 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 श्री राम अमृत वाणी का नित गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवारण करता शिव श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो
चरण शांति है धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण मां श्री रामायण मां, रामायण मां श्री रामायण मां, रामायण मां श्री रामायण मां, रामायण मां श्री रामायण मां। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक मावकी, शुभ मंगले संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, 5वां अध्याय, पेज 167-168। आखिरी पंक्ति। जो जन संबंध जन कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न वैर करता है न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाबहो, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही सन्यास है। कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना सन्यास नहीं है। जय जय राम। कुछ दिन पहले आप जी से अर्ज की थी, हम साधकों को परमेश्वर से अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने मन के पवित्रीकरण के लिए, दुर्गुण रहित बनने के लिए, अपने आप को सद्गुणों से संपन्न करने के लिए नित्य प्रार्थना करते रहनी चाहिए। आशा है कुछ ने जरूर शुरू कर दी होगी। जहाँ साधक शुरू अपने उत्थान के लिए परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना करेंगे, अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगा कीजिएगा, मांगते रहिएगा। पता ही नहीं लगता कैसी कैसी कितनी कितनी गलतियां रोज होती रहती हैं। स्वभाव सा बन गया हुआ है, जाने अनजाने बहुत कुछ होता रहता है। बेहतर यही है परमात्मा से निरंतर क्षमा याचना करते रहिएगा। जाप ठीक नहीं हो रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। जाप में मन नहीं लग रहा, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है मेरी माता। जितना वह स्रोत पास है उतना और कोई नहीं है, और जितना वो प्रतापी प्रभावी है उतना और कोई नहीं है। अतः इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ध्यान नहीं लग रहा, मन एकाग्र नहीं हो रहा, कौन सहायता करेगा? आस्क हिम फॉर हिज हेल्प। इसी को प्रार्थना कहा जाता है। कोई विकार निरंतर परेशान कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बहुत कोशिश करने पर भी आप सफल नहीं हो रहे। बार बार क्रोध आता है, काम उत्तेजित करता है, परेशान करता है। अभिमान हर वक्त ऊंचे पर्वत से गिराने के लिए हमें तैयार रहता है। ये सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। घुटने इस प्रकार के हो गए हैं, आयु के कारण, रोग के कारण,
कि आप ठीक ढंग से बैठ नहीं पाते। ध्यान तो हमेशा बैठ के लगता है, पैर लेट के नहीं लगता, चलते फिरते नहीं लगता। स्वामी जी महाराज की शर्त है कि ध्यान हमेशा बैठ के लगता है और बिना हिले जुले लगता है, आंख बंद करके लगता है, पीठ सीधी रख के लगता है। इस 4 शर्तें स्वामी जी महाराज ध्यान के लिए रखते हैं। यदि आप किसी भी इन चारों में से किसी कारण से कोई बाधा बन रही है तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। अप्रोच हर काम के लिए साधकजनों परमेश्वर को अप्रोच करना बहुत समझदारी है। कुछ प्राप्त कर लो, कुछ आपको मिल जाए तो फिर प्रार्थना का क्षेत्र औरों के लिए बढ़ाइएगा, फिर औरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिएगा। पहले अपने रोग ठीक कीजिए तो आप दूसरों के रोग ठीक करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। आप स्वयं ही रोगी हैं, अति रोगी हैं। आध्यात्मिक रोगों की बात कर रहा हूं। आप रोगी हैं तो दूसरों के रोग आप क्या ठीक करेंगे? जो स्वयं ही बंधा हुआ है वह दूसरों को क्या खोल सकेगा? जो स्वयं ही डूबा हुआ है वह दूसरों को क्या पार लगा सकेगा? पहले स्वयं तैरने योग्य होइएगा, स्वयं पार लगने योग्य होइएगा तो फिर दूसरों को पकड़ के अपने साथ पार ले जाइएगा, अन्यथा वह भी डूबेगा। जो भी आपके साथ लगेगा वह भी डूबेगा। कल एक पत्र था, पंजाब और हिमाचल बॉर्डर से पत्र किसी देवी का। कुछ दिनों से इस देवी के कई पत्र आए हैं। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लगता है कि इकलौता भाई लगता है, बहुत बेचैन है ये देवी। माता पिता भी बेचैन होंगे जिनका इकलौता पुत्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया हुआ है। कल के पत्र में ये लिखा हुआ था, तेरे पत्र का उत्तर भी मिल गया है। मैंने लिखा होगा पत्र, अभी तक किसी प्रकार की भाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, जहां जहां भी हम जा सकते थे, जहां जहां भी हमें ये उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, वहां वहां हमने जाके मत्थे टेके हैं। हिमाचल के लोग हैं, जगह जगह पर देवियों के मंदिर हैं, वहां पर बेचारे गए होंगे, जरूर गए होंगे। मरता क्या ना करता। कल के पत्र में लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, अतएव जब कंडीशन और बिगड़ रही है तो उन्हें पठानकोट हॉस्पिटल में ले जाके तो एडमिट करवा दिया है। मुख्य कारण ये था कि भैया का मल मूत्र त्याग पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इस बात से मुझे लगा या तो हेड की इंजरी है या स्पाइनल इंजरी है जिसके कारण ऐसा हुआ है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? हम प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। परमात्मा इस युवक को, जो माता पिता का इकलौता दीपक है, बहन का इकलौता भाई है, मेहरबानी करके इसे जीवन दान दीजिएगा, सुस्वास्थ्य बख्शिएगा। प्रार्थना चल रही होगी, जहां प्रार्थना कोष में भी प्रार्थना हो रही होगी, वे भी प्रार्थना कर रहे होंगे बहन भाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत वर्षों की बात नहीं है देवियों सज्जनों, श्री प्रेम जी महाराज के
बड़े एक निकट परिवार, उनका पुत्र बचपन से ही विकलांग हो गया, हैंडीकैप्ड पड़ा रहता है। हिलाओ तो हिलता है, कुछ खिलाओ तो वो खाता है, कुछ पिलाओ तो वो पीता है, बाथरूम ले जाना है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ करवाने की जरूरत है। वे अपने में कुछ नहीं कर सकता। पुष्य महाराज अक्सर उस बच्चे को देखने के लिए जाया करते हैं। चलो देवी, हम तो यूं मानते हैं, आप नहीं, कम से कम मैं मानता हूं कि हो सकता है मेरी पुकार परमात्मा के दरबार तक ना पहुंचती हो, मेरी परमात्मा के दरबार में सुनवाई न होती हो। मन में इस प्रकार का संदेह आता है, जब लोग इस प्रकार से रोते हैं, मेरे आगे आके बिलखते हैं, इधर उधर मुंह करके, तो मुझे जो उस वक्त कष्ट होता है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं कितना असमर्थ हूं कि मैं इनकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सका। मुझे दरबार की भी असमर्थता उस वक्त महसूस होती है। इस दरबार से आके कोई खाली जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस दरबार से किसी को कुछ मिले ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपके सामने सच कन्फेशन कर रहा हूं। महाराज श्री उस बच्चे को देखने के लिए जाया करते हैं। आपको पूरा यकीन है, उस बच्चे को देखने के लिए जाते थे तो महाराज प्रार्थना भी उसके लिए जरूर करते होंगे। पुष्य स्वामी जी महाराज ने महाराज के लिए लिखा है, प्रेमनाथ जी जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना परमात्मा सुनते हैं। स्वामी जी महाराज ने प्रेम जी महाराज के लिए कहा है, लेकिन क्यों नहीं सुनी? बच्चा 20-22 साल की आयु में जाके वह मरा है, शायद उससे भी 1-2 साल बड़ा। इतने वर्ष तक महाराज की दूसरों की प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुनी? ऐसा लगता है साधक परमेश्वर से प्रार्थना करने पर कभी किसी को कुछ न मिले, ये कभी हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये परमात्मा का स्वभाव है, वह दिए बिना रह नहीं सकता। भविष्य जी, आप मुझे आज पहली बार मिले हो, लंका चल के आए हो, सागर पार करके आए हो। बेटा, बच्चे लोगों ध्यान से सुनो, आप इतनी दूर चल के आज पहली बार मेरे पास आए हो। आते ही भगवान ने उन्हें लंकेश कह दिया, मानो मैंने आपको आज लंका का राज्य दे दिया। अभी वो मोटा तकड़ा 10 मुख वाला बैठा हुआ है जो लंका पर राज्य कर रहा है। भगवान श्री ने उसकी परवाह न करके तो आज विभीषण को लंकेश कह दिया है। कहो लंकेश, सब कुशल तो है? विभीषण जी हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु जब चला था तो मन में कोई वासना कामना थी। आते ही यहां आपके दर्शन करके तो भीतर कोई वासना कामना नहीं रही। मानो उस वक्त तो शायद इच्छा थी कि मुझे लंका का राज्य मिल जाए, लेकिन आपको पाके तो किसी और राज्य पाने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रही। भगवान श्री कहते हैं, भक्त मैं जानता हूं तेरी इच्छा नहीं है। मेरे भक्त तो प्रायः कामना शून्य हो जाते हैं, मैं अभी तक कामना शून्य नहीं हुआ।
मेरे देने की कामना बनी ही रहती है। मेरे लिए प्रचलित है ना, जो मुझे कोई मिलता है, मेरा मिलन इतना अमोघ है कि वह कुछ ना कुछ मेरे से पाके जाता है। भविष्य जी, यदि तुम राज्य स्वीकार नहीं करोगे तो मेरे नाम पर धब्बा लगेगा। भगवान को अपने नाम की बहुत चिंता है, मेरा नाम किसी ढंग से बदनाम ना हो। इसलिए सब लोग विश्वासपूर्वक कान खोल के सुनो। भगवान के दरबार से यदि आप प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह उससे कुछ मांगोगे, ये कभी हो नहीं सकता कि वह आपको कुछ ना दे। आपको मिलेगा, मात्रा में फर्क हो सकता है। क्यों? ये मात्रा बीच में क्यों लाता है भगवान? भगवान कहते हैं, वत्स मैं क्या करूं, आपने मुझे अपने कर्मों से बांध के रखा हुआ है। जिस बालक की मैं आप जी से अर्ज कर रहा हूं, हैंडीकैप्ड बालक, न जाने कितनी तरह की प्रार्थना महाराज श्री ने उस बालक के लिए की होगी। युवक होके मरा है, ये भी कहा होगा, इसके कारण सारे घर में कष्ट है, इसको परमात्मा, ये स्वयं भी कष्ट में है, इसको उठा क्यों नहीं लेते? भगवान कहते हैं, प्रेम मैं वह भी नहीं कर सकता। तू तो कह सकता है, घर वाले तो कह सकते हैं, लेकिन मैं तो वह भी नहीं कर सकता। क्यों? मुझे पता है यदि मैंने अभी इसे उठा लिया तो जो ऋण वसूल करने के लिए यहां आया हुआ है वह अधूरा रह जाएगा, वह ऋण वसूल नहीं कर पाएगा। इसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ऋण वसूल करने के लिए। रोगी का रोग ठीक नहीं हो रहा, कोमा में है, यंग मरने को तैयार, न मर रहा है न जी रहा है। क्या भगवान इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे? क्यों अनदेखा कर रहे हैं? क्यों कुछ नहीं कर रहे? यहां भी भगवान कहते हैं, आप इसका जीवन दान मांग रहे हो, आप जिद कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। साधक सब कुछ करते हैं, ऊपरी ऊपरी प्यार दिखा के ब्लैकमेल। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, कहां जाए? इस काम के लिए पूछते हैं कहां जाए, और कामों के लिए तो सब जगह जा रहे हैं। इस काम के लिए पूछा जाता है, यदि तुम्हें न कहें तो किसे कहें? ब्लैकमेल। भगवान इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप इस बच्चे का जीवन दान जो कोमा में है मेरे से मांग रहे हो। आपको पता है, इसको जीवन दान यदि मिल गया, कालांतर में न्यूली मैरिड है, इसकी अपनी पत्नी, इसके अपने माँ बाप ही कहेंगे, परमात्मा इसकी सदगति कर दो। उसका जीना इतना आसान नहीं रहेगा। मैं क्या करूं? परमात्मा पूछते हैं, मैं क्या करूं? मैं सब ढंगों से फंसा हुआ हूं। सर्वसमर्थ परमात्मा की मजबूरियां देखिएगा। चर्चा तो साधकों आज भगवत भक्ति की करनी थी, कुछ प्रसंग शुरू हुआ था, कल छूट गया था, पर आज ये चर्चा उस देवी के पत्र ने मजबूर कर दिया कि वह चर्चा आज सबके सामने की जाए। तो भगवत
भगवत भक्ति की चर्चा, परमात्मा के 3 रूप माने जाते हैं, यहाँ पर बात बंद की थी। आज खुली नहीं, कल करेंगे चर्चा इस बात पर। आज यही समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।